दोस्तों स्टॉक्स की बात में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आ गए हैं एक ऐसी कंपनी को लेके जिसने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं, काफ़ी धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं। वो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ बताई है पिछले 2-3 सालों में। कंपनी को काफ़ी टेलविंड का भी फ़ायदा हुआ। चाइना में जैसे ही केमिकल का प्रोडक्शन कम हुआ तो ये कंपनी के सेल्स बढ़ना शुरू हो गए। कंपनी ने काफ़ी सेल्स ग्रोथ दी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी दी है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी अच्छा दिया है। अभी ये वो कंपनी ने अपना सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट लेके आई है। तो अपन देखते हैं कि सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट कैसा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बालाजी माइंस की। बालाजी माइंस के आज करीबन 1 बजे के आसपास सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट हुए थे। शेयर प्राइस ने वो रिजल्ट से कैसे रिस्पॉन्ड किया, बाजार को रिजल्ट कैसा लगा, हम वो देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये अपन रिजल्ट देख रहे हैं कंसोलिडेटेड का, मतलब पूरे कंपनी और इसके सब्सिडरी सब मिलके का ही रिजल्ट है। दोस्तों कभी भी रिजल्ट स्टैंड अलोन नहीं, कंसोलिडेटेड ही देखना चाहिए। और पहले एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। ये क्वार्टर एंडेड 30/9/2022, 30/6/2022, 30/9/2021, मतलब ये करंट वाला, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये ईयर ऑन ईयर, और ये हाफ ईयरली 30/9/2022, 30/9/2021, 6 मंथली रिजल्ट है ये। तो अगर अपन रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में 63,000 कमाए। अगेन दोस्तों ये रुपीज इन लैक्स है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे ही बोलूंगा। 63,000 ये कंपनी का रेवेन्यू रहा है। पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले क्वार्टर में 67,000 था, बट ईयर ऑन ईयर जहाँ 53,000 था वही कंपनी ने 63,000 किया है, जो अच्छा है। अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो कंपनी ने बाकी एक्सपेंसेस भी छोड़े। तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये क्वार्टर में 310 किया है। पिछले क्वार्टर में 341 था, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है थोड़ी सी ये क्वार्टर में, बट ईयर ऑन ईयर से इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने शायद बोरोइंग्स कम की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर से, हम वो भी देखेंगे। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। 16,000 का प्रॉफिट पोस्ट किया है, माफ कीजिए। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 20,000 का पोस्ट किया था। प्रॉफिट कम हुआ है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, सेल कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रो हुआ है। पिछले साल 12,000 करोड़ 12,000 का प्रॉफिट था, इस बार 16,000 का है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे अपन पैट, तो कंपनी ने 9,000 करोड़ का 9,200 का प्रॉफिट पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में 12,000 का था, उसके पहले 7,000 का था। तो ईपीएस की भी अगर वैसे ही प्रॉफिट का ट्रेंडिंग ईपीएस भी रहेगा, प्रॉफिट का ट्रेंड ईपीएस ने फॉलो किया है। इस क्वार्टर में 28 का ईपीएस पोस्ट किया था, पिछले क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया 38 का नंबर था, तो ईपीएस कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और अगर 6 मंथली देखेंगे तो 6 मंथली कंपनी ने 66 रुपीज़ का ईपीएस पोस्ट किया है, तो ईयर ऑन ईयर 6 मंथली में कंपनी ने ग्रोथ ही बताई है, जो अच्छा है। और अगर अपन सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करेंगे, कौन से सेगमेंट ने कितना रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो अमाइंस की अगर आप बात करेंगे जो कंपनी का मेन रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90 नहीं में 95% रेवेन्यू इसी से आता है। तो कंपनी ने 62,000 का रेवेन्यू यहाँ पे पोस्ट किया। तो पिछले क्वार्टर में 66 था, उसके पहले 52 था, तो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी थोड़ा सा मतलब ब्रीदर ले रही है। होटल डिवीजन की बात करेंगे तो वो भी पिछले क्वार्टर से कम है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बट अगर हम CFL लैम्प्स की बात करेंगे तो पिछले साल कुछ भी नहीं था, इस बार 30 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, जो अच्छा है। अगर अपन बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, सेगमेंटल रिजल्ट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब ये प्रॉफिट है टैक्स और इंटरेस्ट के पहले का, तो 16,067,27,44। अगर इंटरेस्ट यहाँ से कम करेंगे तो 310 में से ऑफकोर्स दोस्तों जो सेगमेंट ज़्यादा रेवेन्यू देता है उसके लिए अपन ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसी का कम हुआ है। और अगर अपन ये मुद्दे का फिगर है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 16,000 टोटल प्रॉफिट, 16,184 में से 16,000 सिर्फ अमाइंस ने दिया है। होटल डिवीजन ने इस बार इंप्रूवमेंट बताई है। पिछले क्वार्टर में 30/9/2021 को ऑफकोर्स होटल डिवीजन से ना के बराबर प्रॉफिट आया था, क्योंकि कोविड का समय था। इस बार अच्छा प्रॉफिट आया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है, बट अच्छा प्रॉफिट होटल डिवीजन से आया है। दोस्तों हम आ गए हैं ये कंपनी के बैलेंस शीट पे। अगर ये बैलेंस शीट देखेंगे दोस्तों, हमको स्टैंड अलोन नहीं कंसोलिडेटेड ही देखना है। 30/9/2022, 31/3/2022, मतलब 6 महीने की ये बैलेंस शीट है। अगर आप इस पे देखेंगे तो PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आंकड़ा बड़ा है, अच्छा है। अपने को जो आंकड़ा देखना है वो ये यहाँ पे कंपनी का बोरोइंग्स देखिए। पिछले साल मतलब 6 महीने पहले ही 31 मार्च को 57 का जो बोरोइंग्स था 5,700 का, वो 4,300 का हो चुका है। कंपनी ने अपने बोरोइंग्स कम किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में कंपनी ने बोरोइंग्स बढ़ाया है, तो ये एक बुरी बात है। कि इसका बाजार कैसा रिएक्ट करेगा वो हम अभी देखेंगे। दोस्तों ये हम आ गए हैं आज बालाजी अमाइंस के शेयर प्राइस पे। आज जैसे कि आप देखेंगे सवेरे फ्लैट खुला था, बट जैसे ही रिजल्ट 1 बजे अनाउंस हुए
शेयर प्राइस गिर गया, 3-4% से शेयर प्राइस गिर चुका है। मार्केट को, बाजार को रिजल्ट बिल्कुल कंपनी का अच्छा नहीं लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिजल्ट कम हुए हैं कंपनी के, 20-30% तक प्रॉफिट उतरा है। तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बाजार को ये बात पसंद नहीं आई है। बट अगर अपन ये कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे, शॉर्ट टर्म छोड़ के लॉन्ग टर्म अगर हम ट्रेंड देखेंगे, तो 1 साल का ट्रेंड निकालेंगे तो 1 साल में कंपनी ने -16% रिटर्न दिए है। ठीक है, अगर अपन 5 साल का ट्रेंड निकालेंगे तो ये देखिए दोस्तों, 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल में कंपनी ने पैसे 5 गुना किए है। अगर आपने यहाँ पे पैसे डाले होते 2017 में जो 600 रुपये था, आज वो 5 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 3000 हो चुके हैं डिविडेंड छोड़ के। अगर ऑल टाइम का अपन रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 10,000% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ये कंपनी बहुत बढ़िया है। क्या अभी आप जिसने ये पैसे बालाजी अमाइंस में इन्वेस्ट किया है, क्या उसे इन्वेस्टेड रहना चाहिए? मेरे हिसाब से जी हाँ दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखना है। कभी भी कंपनी लेस डेट, मतलब कम डेट की अच्छी वाली कंपनी है, तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म का वॉलेटिलिटी आप छोड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ग्रो होगा ही। जैसे कि आपने देखा, अमाइंस भी छोड़ दिए तो होटल डिवीजन और CFL डिवीजन से कंपनी को रेवेन्यू आ रही है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा रहेगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।